लेकिन मोह ममता भी कितना बड़ा रोग है, भगत के लिए कितनी बड़ी बेड़ी है। गुरुदेव ने अपने कर कमल से कबीर सागर का सरलार्थ लिखा, और कबीर सागर के सरलार्थ में अब्राहिम सुल्तान का जिक्र है, पेज नंबर 307 पर। अब्राहिम की अपने पुत्र के प्रति ममता और गुरु का नाराज होना। अब इन बातों से भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन ये परिचित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अपने गुरु जी के ग्रंथों को ढंग से इन्होंने कभी जो है वो पढ़ाई नहीं है। ये केवल दुनिया में ज्ञान प्रचार करने में लगे रहे, बांटने में लगे रहे। उस ज्ञान को इन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं पढ़ा कि गुरुदेव ने लिखी क्यों है। हमारे लिए लिखी है, भक्तों के लिए। इन्होंने कभी इनको पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो साथ संगति के बिना समझा नहीं, जिस कारण से ये अपने विकारों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण गुरुदेव भगवान ने मोह ममता को लेकर कि भक्ति मार्ग में किस कदर बाधक है और किस कदर फिर भगत का गुरु नाराज होता है। तो जो भगत भाई बहन इस प्रकार से मोह ममता में, काम वासना में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही विशेष है। तो कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 307, ये देखिएगा, ये कबीर सागर का सरलार्थ है भाई और बहनों। आप जी को पूरा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि किसी को कोई संशय ना रहे। ये कबीर सागर का सरलार्थ है, ये सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है, आप सबको अच्छे से पता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। तो ये कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 307 है, आप जी की आंखों के सामने है। कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। और ये ग्रंथ गुरुदेव ने आप और हमारे लिए लिखे हैं, हमें निर्विकारी हंस, निर्विकारी भगत बनाने के लिए। उन महापुरुषों की जीवनी, उनकी कथाएं बता बता के कि जो गलतियां उन महापुरुषों ने की, जो तुम्हारे से पहले इस भक्ति मार्ग पर थे भगत बनकर, जो गलतियां उन्होंने की और उनकी जिन गलतियों से गुरु नाराज हुआ, वो गलतियां अब आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में तुम भक्तों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए परमात्मा ने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, अन्यथा अपना समय बर्बाद करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 307 है। और ये टॉपिक आप भाई बहनों के बिल्कुल आंखों के सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने। और क्या टॉपिक है भाई और बहनों? विकार जैसे काम, मोह, ये क्रोध, वासना नष्ट नहीं होते, ये शांत होते हैं। ये शांत होते हैं। और शांत होते कैसे हैं? गुरु की भक्ति से, भक्ति की शक्ति से। जब भगत 2 कदम आगे बढ़ाएगा, संघर्ष करेगा, क्योंकि संघर्ष करने के लिए तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो देखिएगा, विकार मरे मत जानियो, ज्यों भूबड़ में आग, और जब करेले धधक ही, बचे सतगुरु शरणा लाग। जो जगत वाले व्यक्ति हैं, सांसारिक लोग हैं, जिनको भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है, उनके लिए परमात्मा ने इस वाणी में 75% बात कही है। और लास्ट की जो बात है, बचे सतगुरु शरणा लाग, ये अपने भक्तों के लिए, भगत समाज के लिए कही है। क्या कहा है पूज्य गुरुदेव भगवान ने? ध्यान से देखिएगा। विकार मरे मत जानियो, कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय वासना, ये इस प्रकार से शांत नहीं होंगे। कोई सोचे कि लो जी मैंने संकल्प कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, ये जगत वालों के लिए कह रहे परमात्मा, क्योंकि जगत वाले भी बेचारे दुखी होकर, परेशान होकर, क्योंकि दुखी तो इनसे सब हैं। झूठा सुख है, भोगने के बाद इसमें कोई आनंद तो इसमें आता नहीं है। बाद में आत्मा बेचारी दुखी होती है, परेशान होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो परमात्मा कहते हैं ये विकार इस प्रकार से शांत नहीं होंगे जब तक आप सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, भक्ति नहीं करोगे। विकार मरे मत जानियो, ज्यों भूबड़ में आग। जैसे आपने बहुत मोटा कोई लकड़ जला दिया, और लकड़ा जलने के बाद उसके अंदर जो वो कोयले टाइप में होते हैं अंगारे, और क्या होता है उसके ऊपर फिर वो राख जम जाती है, और राख जमने के कारण ऐसा लगता है कि इसके अंदर आग नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। उस आग, उस राख को तुम जरा सा साइड में करोगे ना, रगड़ोगे, उसके अंदर वो धधकते हुए कोयले ज्यों के त्यों हैं। तो कहते हैं विकार मरे मत जानियो, ज्यों भूबड़ में आग, और जब करेले धधक ही, यानी वो अंगारे वो धधकना शुरू हो जाते हैं। बचे सतगुरु शरणा लाग, अगर कोई बच सकता है
अगर कोई अपने आप को इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी इन अंगारों से बचा सकता है तो सतगुरु की शरण में आने के बाद बचा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। और सतगुरु की शरण में आने के बाद, ये सतभक्ति लेने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम इन्हीं पांचों विकारों में लगे रहेंगे तो फिर हम मोक्ष के अधिकारी नहीं, हम भक्ति के अधिकारी नहीं। तो ये वाणी परमात्मा ने 75% जगत के हिसाब से बोली है, और उसके बाद परमात्मा ने इसी वाणी को भक्तों के हिसाब से भी कहा है कि विकार मरे मत जानियो जूं भूबड़ में आग, और सत नाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। यानी साध संगति से जुड़े जो भाई बहन हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के विशेष वीवीआईपी आशीर्वाद से अपनी आधीनी दिखाकर गुरुदेव भगवान से आंखों में आंसू निकाल के उनसे प्रार्थना करके रो रो के जो अपने गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जो थोड़ी बहुत जो विजय हमने जो प्राप्त ये की है, अब ये हमें दुखी नहीं कर रहे, हमें परेशान नहीं कर रहे। जो पति पत्नी के संबंधों से भाई बहन के रिश्तों में आ गए मालिक के विशेष आशीर्वाद से, उन भाई बहनों के लिए भी परमात्मा जी का आदेश है कि तुम ये सोचो कि मैंने अपनी भक्ति की शक्ति से कर लिया है, मैं बहुत बड़ा जो है नारद मुनि बन गया। परमात्मा कहते हैं ये गलती मत करना। तेरे सतगुरु ने तेरी विशेष प्रार्थना पर, तेरे पर दया करके, तेरे पर मेहर करके, और तेरे सतगुरु ने इनको निष्क्रिय किया है, न्यूट्रल किया है। बाकी ये पांचों तेरे अंदर ही हैं। अगर तूने जरा भी गफलत की, जरा भी तूने वो गड़बड़ी की, जिस प्रकार वो अंगारे राख के नीचे होते हैं, और कोई सोचे नहीं नहीं अंगारे शांत हो गए, देखो राख पड़ी है, हाथ मत दे देना, उसमें जल जाएगा हाथ। तो इसी प्रकार तुम सोचो कि बस मैंने तो अपने विकारों पे काबू प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अगर जरा भी गफलत कर दी, जरा भी अगर तुमने मर्यादा तोड़ दी, भक्ति में अगर तुमने कोई कमी छोड़ दी, ये विषय वासना रूपी अंगारे ज्यों के ज्यों फिर से धधकने लग जाएंगे, सारे विकार फिर से अंदर आ जाएंगे, और दोबारा रजा करने में सतगुरु बहुत देरी कर देगा फिर। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जूं भूबड़ में आग, और विकार मरे मत जानियो जूं भूबड़ में आग, और सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने सतनाम का, सच्चे नाम का जो संकल्प दीक्षा में है, वो अपने गुरुदेव का सत्संग सुनो, गुरुदेव का चिंतन मनन करो, मालिक की सेवा करो, भक्ति भाव की ज्ञान चर्चा करो, सतगुरु की महिमा करो, वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि केवल नाम जाप करना है, कोई मंत्र जाप करने में नहीं आता, ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप में आता। और जिस समय आप जियों को मंत्र मिल जाएंगे गुरुदेव भगवान से, क्योंकि हम सत्सेवकों की परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न है, जिस कारण से हम चाहकर भी नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो जब हमें गुरुदेव भगवान की नाम दीक्षा मिलेगी, उनकी दया होगी, उसके बाद हम सतनाम का स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, सतगुरु की शरण में आने के बाद ही इन विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश के उदाहरण आप जियों के सामने हैं, विश्वामित्र का उदाहरण आप जियों के सामने है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। तो भगत ने बहुत ही आधीन और दासातन भाव से अपने गुरुदेव भगवान से रो रो के और इन विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अगर कोई भाई बहन तुम्हें समझाता है इनके बारे में, जैसे अब समझाया जा रहा है साथ संगति के माध्यम से, अगर जिसने विरोध किया, अगर जिसने इस वीडियो का विरोध किया, जो विषय विकारों पर ये वीडियो बन रहे हैं, वो भाई तो समझो सपने मत लो वो सतलोक के, वो तो बहुत दूर बैठा है सतगुरु से। अरे वो तो सतगुरु के मार्ग में बाधक है, वो तो विषय विकारों के वो तो पक्ष में खड़ा हुआ है, जबकि उसने तो विचार करना चाहिए कि भगवान जैसी दया आपने अपने सत्सेवक बच्चों पे की है, हम नीचों पर भी दया करो परमात्मा। ये कौन सी अच्छी चीज है ये, इससे तो छुटकारा होना ही चाहिए। और फिर भी यदि कोई विरोध करता है और विषय विकारों के वो पक्ष में खड़ा है काल की ओट लेकर, वो भगत मुक्ति का अधिकारी नहीं है, चाहे सार शब्द क्यों ना ले रखा हो। तो अब्राहिम की कथा परमात्मा बता रहे हैं, अब्राहिम के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिससे हम भगत भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। विकार मरे मत जानियो जूं भूबड़ में आग, सतनाम के सुमरण बिना और मिटे न मन का दाग। एक समय अब्राहिम सुल्तान मक्का में गया हुआ था, और उसका मकसद क्या था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए या वैसे भी आते रहते हैं, उनको समझाना था। अब्राहिम ने सोचा कि मैंने तो गुरुदेव से ज्ञान ले लिया, नाम ले लिया, अब मैं मक्का मदीना में जाऊंगा और मेरे जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन जो भ्रमित थे अल्लाह के नाम पर, उनको जाकर मैं ये परमात्मा वाला तत्व ज्ञान समझाऊंगा। उनको समझाना था। उनको समझाने के लिए वहाँ कुछ दिन रहे और कुछ वहाँ पर अपने शिष्य भी बनाए।
इब्राहिम सुल्तान ने वहां पर लोगों को अपना भगत बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। जो दीक्षा उसको कबीर परमात्मा जी ने दी थी वो दीक्षा इब्राहिम आगे देने लग गया। गुरुद्रोही वाला काम किया इब्राहिम सुल्तान ने, गुरुद्रोही वाला। और कुछ उसने शिष्य भी बनाए। किसी हज यात्री ने बलक शहर में जाकर बताया कि इब्राहिम मक्का में रहता है। अब जिस नगर का वो रहने वाला था, जो बलक बुखारा उसने छोड़ दिया था, उस बलक बुखारे का कोई व्यक्ति हज करने गया हुआ था, उसने इब्राहिम को देख लिया और पहचान लिया। और वापस आकर इब्राहिम की जो रानियां थी 16,000, उसके जो बेटे थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे इब्राहिम मक्का में है। तो उनके दर्शन करने के लिए इब्राहिम सुल्तान की एक पत्नी और उसका एक बेटा जो मात्र 12-13 साल का था, इब्राहिम जब घर छोड़कर आ गया था उस समय उसकी पत्नी वो गर्भवती थी और इब्राहिम के बाद जो है उसने उस बच्चे को जन्म दिया। तो 12-13 साल का बच्चा और उसकी वो पत्नी दोनों इब्राहिम सुल्तान के दर्शन करने के लिए मक्का मदीना चल पड़े। किसी हज यात्री ने बलक शहर में जाकर बताया कि इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन की जिद की तो उसकी माता, लड़का तथा नगर के कुछ स्त्री पुरुष भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। और वहां इब्राहिम क्या किया करता था, ध्यान देना, इब्राहिम अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करता था कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले लड़के तथा पर स्त्री की ओर अधिक देर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से उसके प्रति मोह बन जाता है। अपने लड़के को देखकर इब्राहिम पर रहा नहीं गया। अब इब्राहिम सुल्तान अपने शिष्यों को तो शिक्षा दे रहा था और जब वो लड़का उसकी आंखों के सामने आया जो बहुत ज्यादा सुंदर था, क्योंकि राजा का लड़का था, इब्राहिम को तो नहीं पता था, लेकिन उस लड़के को देखकर इब्राहिम एकदम से मोह ममता में आ गया, आकर्षित हो गया। जैसे हम उस काल के ऊपर सतलोक में आकर्षित हुए थे, ऐसे ही अपने लड़के को देखकर इब्राहिम पर रहा नहीं गया, एकटक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष थी। इब्राहिम के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप हमें तो शिक्षा देते हो कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे की ओर ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए और स्वयं देख रहे हो। तो इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कहा पता नहीं मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा राजा जी ये आपकी रानी है और ये आपका पुत्र है। आप राज्य त्याग कर आए, उस समय यह माता जी के गर्भ में था और अब आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का इब्राहिम सुल्तान के यानी अपने पिता के चरणों को छूकर गोदी में बैठ गया। काल ने जबरदस्ती लड़के में प्रेरणा की और लड़का इब्राहिम की गोदी में जाके बैठ गया। यह काल ऐसे ही सूक्ष्म चोट मारता है भाई और बहनों। इसी प्रकार से इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए जो नहीं आने थे। ये कमजोरियां हैं भाई और बहनों, कमजोरियां। ये ग्रंथ परमात्मा ने इसीलिए लिखे हैं, ध्यान दे लेना। उसी समय इब्राहिम की आंखों में मोह ममता के आंसू छलक आए जो नहीं छलकने चाहिए थे। वो विशेष मोह ममता जागृत हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक गए। अब उसके बाद क्या हुआ भाई और बहनों? अब है हमारे मतलब की बात, अब है हमारे काम की बात, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हमें साध संगति से जोड़कर इतनी मेहनत करवा रहे हैं। जब इब्राहिम का विशेष मोह अपने उस पुत्र के प्रति हो गया, आंखों से आंसू छलक आए, उसी समय इब्राहिम के गुरु कबीर परमेश्वर जी ने आकाशवाणी की। और क्या आकाशवाणी की? इब्राहिम की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। भाई और बहनों, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। चोट लगनी चाहिए, चोट। भगत ने नींद से जागना चाहिए।
उसी समय कबीर परमात्मा जी ने आकाशवाणी की और क्या कहा कि ऐ सुल्तानी, अब तेरा प्रेम तेरे परिवार में हो गया है, मेरे अंदर नहीं रहा, जा अपने घर जा, तू भक्ति योग्य नहीं है। जबकि इब्राहिम सुल्तान तो अपने गुरुजी की भक्ति भी कर रहा था, अपने गुरु का ही ज्ञान प्रचार कर रहा था, उसके बावजूद भी उसके गुरु ने, परमात्मा ने आकाशवाणी की कि अब तेरा मेरे में विशेष प्रेम नहीं रहा। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, हम गुरुजी की भक्ति भी कर रहे हैं, मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, और विशेष प्रेम रात्रि के समय या दिन के समय अपनी उस पत्नी में रजोगुण से प्रभावित होकर, उसके शरीर पर आकर्षित होकर हम उसके साथ में काम वासना का खेल खेल रहे हैं। तो सोचिए आप और हमारे से गुरुदेव भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे। इब्राहिम ने तो केवल सतोगुण से प्रभावित होकर और अपने पुत्र में मोह दिखाया था। हम तो सतोगुण से भयंकर रोग, रजोगुण से प्रभावित होकर, भगत होकर सतगुरु की भक्ति करते करते और अपनी उस पत्नी के ऊपर विशेष प्रेम बरसा रहे हैं। उस हाड़ मांस के शरीर में अमृतपान करना चाह रहे हैं, सलाजीत खोजना चाह रहे हैं। तो सोचिए सतगुरु वर्तमान में कितना नाराज और कितना दुखी होता होगा उन भक्तों से जो भगत इस काम, इस कीड़ा के खेल में पड़े हुए हैं। भले परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में आकाशवाणी नहीं कर रहे, लेकिन इस कथा के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि बच्चों, खुश मैं तुमसे भी नहीं हूं। जो जो भगत मेरे से उपदेश लेकर मेरे भगत बनकर और इस काल की जंजीरों में बंद कर अभी भी ये काम वासना का खेल खेल रहे हैं। जब मोह ममता के चलते परमात्मा अपने भगत से इतना नाराज होता है जैसे इब्राहिम पर हुआ, तो रजोगुण क्या है? ये तो भयंकर रोग है, भयंकर गंदगी है। तो इसमें यदि हम अपनी पत्नी के प्रति या किसी और स्त्री के प्रति अगर इस प्रकार का कोई प्रेम दिखाएंगे, आसक्त होंगे, यदि हम ये गंदा खेल खेलेंगे, अपनी बीज शक्ति को नष्ट करेंगे, तो सतगुरु रामपाल जी उस भगत से कैसे प्रसन्न होंगे? कॉमन सेंस की बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय फिर इब्राहिम को झटका लगा, उसी समय इब्राहिम को झटका लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की। ये भी इब्राहिम सुल्तान की ज्ञान की कमजोरी, क्योंकि भाई और बहनों उस समय परमात्मा ने तत्व ज्ञान नहीं दिया था, तत्व भेद नहीं था, भक्ति का पूरा कोर्स नहीं था, इसलिए इब्राहिम सुल्तान के वश की बात नहीं रही। बोला परमात्मा या तो मुझे मार दो या मेरे लड़के को मार दो। लेकिन वर्तमान में हम ये गलती नहीं कर सकते। आज गुरुदेव ने भक्ति का पिटारा खोल के छोड़ दिया, साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक रजधानी का। यदि आज हम ये कमजोरी दिखाएंगे और कहेंगे कि गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है, यानी परमात्मा हमें सत्संगों में, पुस्तकों में, स्त्री मिलन से, चाहे अपनी हो या पराई, उससे दूर रहने की इतनी हमें शिक्षा दे रहे हैं, और फिर भी हम ये कहें कि गुरुजी मेरे बस की बात नहीं है, या तो मेरे को मार दो या मेरी पत्नी को मार दो, तो वो तो 2 कोडी का भगत है, 2 कोडी का, उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। वर्तमान में गुरुदेव ने भक्ति का पिटारा, ज्ञान का पिटारा इसलिए खोला है ताकि हम ज्ञान आधार बना के भक्ति की शक्ति से, सतनाम के सुमरण से संघर्ष कर सकें, जो संघर्ष इब्राहिम जैसी आत्माएं नहीं कर पाई। तो कैसे मुक्ति होगी भाई और बहनों? काम कीड़ा का खेल खेलते खेलते, काम क्रिया का खेल खेलते तुम कैसे सतलोक जाओगे? इब्राहिम का उदाहरण कितना जबरदस्त है। उसने तो खाली अपने बेटे के ऊपर प्यार दिखाया था, बेटे के ऊपर प्यार, अपनी औरत पे नहीं दिखाया। और हम क्या कर रहे हैं? औरत पे प्यार दिखा रहे हैं, उस टट्टी पेशाब के कोथड़े को हम चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अरे जिस परमात्मा के मुंह से ये परमेश्वर ने हमें जो जीव्या दी है कि जीव्या तो वाये भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलोना चाम। और उस परमेश्वर के द्वारा दी गई इस जीव्या से हम क्या कर रहे हैं? उस स्त्री को ना जाने कहां से आगे पीछे से जो है मतलब चाटने में लगे रहते हैं। अरे सुअर से भी बदतर है, फिर हम तो सुअर से भी बदतर। गुरुदेव ने बता दिया कि बच्चा, नाम लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद ये जीव का तूने क्या प्रयोग करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का तूने जो है मतलब गुणगान करना है, मंत्रों का जाप करना है। और हम क्या कर रहे हैं?
उस हार्ड मास के टट्टी पेशाब के कोथड़े को चाट रहे हैं अभी भी सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर। हम शतलोक जाएंगे। कितना नाराज होगा परमात्मा। जब इब्राहिम से इतना नाराज हुआ तो आप और हमसे वो परमात्मा कितना नाराज हो रहा होगा शतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, बशर्ते वो आकाशवाणी नहीं कर रहा, वो किसी को कह नहीं रहा। तो ये कथाएं, ये ग्रंथ हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई, क्योंकि ये बातें परमात्मा संगत में खुलकर नहीं कह पा रहे थे भक्तों की छोटी बुद्धि के चलते। अब ठीक का समय आया तो परमात्मा डंके की चोट पर संदेशा दिलवा रहे हैं, और जो इन संदेशों का विरोध करेगा उसको पक्का काल का दूत समझ लेना, चाहे वो कितना बड़ा भगत हो, चाहे सार नाम सार शब्द लेकर क्यों ना बैठा हो। वो तो काल का कार्य सिद्ध कर रहा है, वो तो काल की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, सतगुरु के पक्ष में होकर उनके ज्ञान के जो है मतलब वो समर्थन में नहीं है। तो देख लो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में खुद की स्त्री शारीरिक मिलन को लेकर, सेक्स को लेकर किस कदर बाधक है। खुद के बेटा बेटी माता पिता आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता को लेकर, यानी जो जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है उन जिम्मेदारियों से हटकर यदि हमने मोह ममता का वो प्रदर्शन किया तो परमेश्वर रामपाल जी किस कदर नाराज होंगे, ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सुल्तानी का एग्जाम्पल देखने के बाद।